इस लेसन में हम अपनी आगे की 4 स्टिचेस करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको उन चारों स्टिचेस का नाम बता देती हूँ। फर्स्ट हमारी फर्न स्टिच है, सेकंड डबल चेन स्टिच, थर्ड है जिगजैग एंड डबल जिगजैग स्टिच, फोर्थ ब्लैंकेट स्टिच। इन चारों ही स्टिचेस को हम आज के लेसन में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्टिच से, जो है हमारी फर्न स्टिच। तो यहाँ पे फर्न स्टिच के लिए मैंने 3 पैरेलल लाइन बनाई हुई है। इसी पैरेलल लाइन में हम अपनी जो स्टिचेस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो फर्न स्टिच को करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी मिडल वाली लाइन है यानी कि जो बीच की लाइन है, उससे आप इस तरीके से नीडल को निकालोगे और इसके बाद आपको 2 बैक स्टिच लेनी है इस तरीके से, जैसे हमने अपनी बैक स्टिच की थी। तो यहाँ से हम एक बार अपनी नीडल को और निकालेंगे बीच वाली लाइन में ही, और ऐसे निकाल के अब हम यहाँ से इसको सेम ऐसे ही डाल देंगे। हमें अपनी सुई को अंदर ही डाल देना है। तो यहाँ पे हमने जो 2 स्टिच है अपनी बैक स्टिच को, 2 टाके हमने अपनी बैक स्टिच के किए। अब यहीं पे हमें अपनी स्टिच को यहाँ से जो हमारी साइड में लाइन्स है यहाँ से लेना है। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा आगे से लोगे और जो आपकी बैक स्टिच का मिड पॉइंट यानी कि ये बीच वाला पॉइंट है, ये यहाँ से आपको अपनी सुई को अंदर डाल के इस तरीके से निकालना है। सेम आपको दूसरे साइड से भी करना है। इधर से ऐसे आप इस तरीके से लोगे और यहाँ पे फिर इसको यहाँ से ऐसे बीच में डालोगे। ये बीच में इस तरीके से टाका लेने के बाद में आपको क्या करना है, फिर अपनी बैक स्टिच वापस करनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इस धागे को ले लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से हम अपनी सुई को फिर निकालेंगे बैक स्टिच के लिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से मिडल वाली लाइन में इसको डाला ऐसे, और यहाँ से फिर हम इसको सुई को नीचे की तरफ ले गए और इस तरीके से हमने इसे निकाल लिया। अब ये वाला स्टिच कंप्लीट हो गया। फिर हमें जैसे हमने ये वाली लाइन कंप्लीट की थी ऐसे ही हमें इधर से करना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आगे हम इस स्टिच को लेंगे, यहाँ से ऐसे आपको सुई निकालनी है और फिर सेम वही काम करना है। आपको बीच में से इसको सुई को डालना है ऐसे और नीचे की साइड निकाल देना है ऐसे। और यहाँ पे भी फिर दूसरी साइड से भी आपको सेम इसी तरीके से करना है। तो ये हमारी इसी तरीके से जो हमारी फर्न स्टिच है ये कंप्लीट होएगी। इसी तरीके से हम अपनी पूरी लाइन में इस स्टिच को कर लेंगे। दोनों साइड से याद रखेंगे, दोनों साइड से ही मिडल में डालना है हमें। तो यहाँ पे हमने ये वाला स्टिच भी डाल दिया। ये इस तरीके से आएगी। इस तरीके से इसको कंप्लीट करते जाएंगे। इस तरीके से सेम प्रोसेस में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी जो हमारी फर्न स्टिच है इसको कंप्लीट कर लिया सेम इसी प्रोसेस में। अब जो हमारी सेकंड स्टिच है वो है डबल चेन स्टिच। तो यहाँ पे हम डबल चेन स्टिच के लिए भी 2 पैरेलल लाइन बनाएंगे और इसी के अंदर ही हमें अपनी स्टिच को करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी डबल चेन स्टिच को करना। नेक्स्ट स्टिच है हमारी डबल चेन स्टिच। उसके लिए हमें सेम पैरेलल लाइन लेनी है। तो यहाँ पे मैंने बोला आपको स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से निडल को यहाँ से निकालना है पहले एक पॉइंट से, और यहाँ पे इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। इस धागे को हमें ऐसे थंब के नीचे पकड़ना है और यहाँ पे इस तरीके से थंब के नीचे पकड़ के यहाँ से इतना टाका हम उठाएंगे ऐसे। और ये जो है हमारा थ्रेड जो हमने थंब के नीचे रखा था यहाँ नीडल के पास से ऐसे ले आना है और इस नीडल को आगे के साइड आप निकाल लोगे ऐसे ऐसे, और फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे जो हमारा ये धागा है। और इसके बाद में इसको फिर आप अपने थंब के नीचे रखोगे और इसी स्टिच से जहाँ पहली स्टिच ली थी यहाँ से आप इस तरीके से टाका लोगे इतना,
और जो आपका ये वाला थ्रेड है ये फिर आपको यहाँ नीडल के नीचे डालना है और इस तरीके से सुई को निकाल लेना है। फिर इस धागे को ऐसे ही रखना है, जो आपकी ये वाली स्टिच थी हमारी, यहाँ पे इस तरीके से सुई को डालोगे और ऐसे थोड़ा सा आगे की साइड प्रेस करके जितना हमें रखना है, और अब इसको ऐसे पकड़ के ये वाला धागा यहाँ पे नीचे की साइड ऐसे डाल लेना है। सुई के नीचे ही, याद रखें धागा हमेशा सुई के नीचे ही रहेगा इस वाली स्टिच में। तो इस तरीके से ये कुछ ट्रायंगल टाइप में जाएगी। फिर सेम इधर भी यही करना है। यहाँ से आप ऐसे लोगे और यहाँ पे ऐसे नीचे रखोगे इसको और फिर ऐसे डाल दोगे। अब यहाँ पे सेम वैसे ही करना है। यहाँ से ऐसे सुई निकालोगे इस तरीके से, और ये धागा, ये वाली स्टिच आपको अच्छे से ये धागा ऐसे नीचे रख के सुई को निकाल देना है। जो हमारी पूरी स्टिच है इसको हम इसी तरीके से करेंगे। इसको फिर यहाँ पे ऐसे खींच दोगे आप, फिर यहाँ पे धागे को ऐसे ही रहने दोगे और यहाँ से ये स्टिच लोगे। अब इस धागे को फिर सुई से ऐसे निकालना है और इसको सुई को खींच देना है। सेम इसी तरीके से जो हमारी पूरी स्टिच है इसको करेंगे। ये अब हमने यहाँ पे इसको टाइट कर दिया इस तरीके से। अब आप धागे को फिर ऐसे ही छोड़ देंगे जहाँ पे अपनी पहली स्टिच की थी, यहाँ से इसको ऐसे उठाएंगे और फिर सुई को ऐसे आगे निकालेंगे। इसी तरीके से पूरी जो यहाँ तक है हमारी स्टिच, इसको कंप्लीट करना है। अब इस स्टिच को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे जब हमें इसका एंड करना होगा तो इस तरीके से लास्ट स्टिच आप लोगे, दोनों ही किसी भी साइड से ले सकते हो, और यहाँ पे अपनी नीडल को अंदर डाल दोगे और इसको इस तरीके से नीचे ले जाके ये आप इसको बंद कर दोगे। तो ये आपकी स्टिच यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हमारी डबल चेन स्टिच कंप्लीट होगी। ये स्टिच या तो आप आउटलाइन के लिए, बॉर्डर के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस हो उन लाइंस को कवर करने के लिए ये वाली स्टिच का यूज़ करते हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्टिच करना सीखेंगे, जो है हमारी जिगजैग एंड डबल जिगजैग स्टिच। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अब हमें स्टार्ट करना है अपनी इस स्टिच को, जिगजैग को। तो यहाँ पे मैंने ये डॉटेड लाइन लगाई है, बिल्कुल पैरेलल ही लगानी है ये लाइंस, ये देख सकते हो राउंड में। तो इस तरीके से मैंने लाइंस लगा दी है डॉट डॉट। अब इसको स्टार्ट करते हैं करना। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से पकड़ोगे एक पॉइंट पे और अपनी सुई को बाहर निकालोगे, और इसको फिर जो आपने दूसरा डॉट लगाया हमने यहाँ पे, इस डॉट से यहाँ नीडल को डाल के उसी डॉट पे फिर हमें सुई को निकालना है इस तरीके से। अब यहाँ से हमने इसको इस तरीके से निकाल के ऐसे खींच दिया। इस धागे को आप ऐसे ही पकड़ोगे और फिर यहाँ पे ये जो दूसरी डॉट है, इससे आपको अपनी नीडल को यहाँ पे दूसरे वाले डॉट पे निकालनी है और यहाँ पे इसको खींच लोगे इस तरीके से। फिर यही आपको सेम करना है। इसी पॉइंट से यहाँ पे आपको नीडल को फिर इसी सेम जगह पे निकालना है। अगेन अब आपको धागे को ऐसे पकड़ना है और इस पॉइंट से यहाँ पे इसको ऐसे निकालोगे। फिर इस तरीके से अब फिर आपको इस थ्रेड को ऐसे पकड़ना है, सेम इस पॉइंट से डाल के इस पॉइंट पे निकालना है। तो ये वाली जो स्टिच होगी ये आपकी जिगजैग, अभी नॉर्मल जो आपकी जिगजैग होती है वो वाली स्टिच कंप्लीट होगी। फिर यहाँ पे इस तरीके से थंब से पकड़ोगे अपने थ्रेड को और यहाँ से ऐसे फिर यहाँ पे डालोगे और इस पॉइंट से निकाल लोगे और यहाँ पे ये इस तरीके से
एक स्ट्रेट लाइन आएगी और एक तिरछी लाइन आएगी, और फिर इसी सेम जगह पे आपको ये स्ट्रेट स्टिच निकालनी है। तो इसी तरीके से हम अपनी इस पूरी लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने ये वाली जो हमारी पूरी जिगजैग है इसको हमने कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पे अपनी नीडल को अंदर डाल के ये वाली जो हमारी स्टिच है इसको हम फिनिश कर देंगे। अब इसमें हमें डबल जिगजैग दिखानी है, तो उसके लिए हम दूसरे कलर का थ्रेड डाल लेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से विजिबल हो और क्लियर हो पाए। तो हम पहले दूसरी नीडल में थ्रेड डाल लेते हैं। अब यहाँ से हमने अपनी स्टिच को किया था स्टार्ट, तो हम यहाँ से अब जो हमारी दूसरी स्टिच है उसको करेंगे। आप यहाँ से सुई को इस तरीके से निकालेंगे और फिर इसको इस तरीके से यहाँ पे इस पॉइंट पे निकाल लिया। अब आपको यहाँ पे डालना है इस तरीके से, इस पॉइंट पे देखिए निकाला। अब यहाँ से डालेंगे स्ट्रेट, जो आपका ये पूरा जिगजैग एक बना हुआ है इस पॉइंट पे आपको डालना है यहाँ पे, और इस पॉइंट पे निकाल लेना है। फिर आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे डालोगे आप यहाँ पे, और इसी पॉइंट पे स्ट्रेट पे निकाल लोगे ऐसे, ये यहाँ पे इस तरीके से, ये फिर इस तरीके से दोबारा यहाँ पे सुई को डालोगे और इस तरीके से इसे ऊपर के साइड यहाँ से सेम लाइन में ही, याद रखना है सेम लाइन में ही अपनी सुई को निकालना है। अब यहाँ पे इस तरीके से अंदर डालोगे और फिर सेम लाइन से आपको अपनी नीडल को निकालना है। ऐसे ही पूरी जो हमारी स्टिच है इसको कंप्लीट करना है। तो ये और ये यहाँ पे इस तरीके से हम अपनी जो हमारी डबल स्टिच है इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। अब इसको अंदर डाल के आप यहाँ पे नॉट लगा दोगे बैक साइड में, ये आपकी जो जिगजैग स्टिच है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो डिफरेंट कलर के थ्रेड से जो क्रॉसिंग होती है वो काफ़ी क्लियर विजिबल होती है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 थ्रेड्स का यूज़ किया। तो ये देखिए स्टिच कितनी, यहाँ पे थोड़ा सा ये पास में जो स्टिचेस लगी हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये इस तरीके से हम अपनी स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टिच है हमारी ब्लैंकेट स्टिच। ब्लैंकेट और बटन होल स्टिच कुछ हद तक सिमिलर होती है, छोटा सा एक माइनर डिफरेंस आता है इसमें। ये भी पैरेलल लाइन में ही होती है, तो यहाँ पे हमने पैरेलल लाइन लगाई हुई है, इसी के अंदर हम अपनी ब्लैंकेट स्टिच फिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी ब्लैंकेट स्टिच करना। अब इस स्टिच को करने के लिए हमें अब इस पॉइंट से अपनी नीडल को ऊपर की साइड लेना है और थ्रेड को हम थंब से इस तरीके से साइड में रखेंगे और यहाँ पे आपको इस तरीके से आना है। बटन होल में हम क्या करते थे, अपनी नीडल को यहाँ से इस तरीके से लेके जाते थे, लेकिन इस स्टिच में हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से लेंगे और यहाँ पे ऐसे इस नीडल को आगे की साइड ऐसे रखेंगे और नीडल के नीचे से थ्रेड लेना है। जो आपका ये वाला थ्रेड है इस नीडल के नीचे से लोगे आप इस तरीके से, इसके नीचे से, और यहाँ पे इस तरीके से ऊपर से फिर लाओगे और इसको आगे की साइड खींच लोगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको बहुत ही आराम से लाते हुए यहाँ पे आपको एक नॉट लगा देनी है। फिर सेम यही करना है, यहाँ से इस तरीके से लिया और इस वाले धागे को यहाँ से लेके गए ऊपर से, फिर इसके नीचे आए सुई के और इसको सुई को यहाँ से निकाल दिया और फिर सेम यहाँ पे इस तरीके से ये वाला जो धागा है इसको जब आप खींचोगे तो यहाँ पे आपकी नॉट आ जाएगी। तो ये छोटा सा जो डिफरेंस है ब्लैंकेट और बटन होल स्टिच में, ये सिर्फ यही है। और यहाँ से फिर इसको सुई को ऐसे लेना है
और इसके नीचे से थ्रेड को निकालना है। इसको हम ब्लैंकेट नॉट स्टिच भी बोलते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ नॉट आ जाए वहाँ पे आप ये स्टिच कर सकते हो, ब्लैंकेट नॉट स्टिच इसको हम वो भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी जो सारी स्टिच है पूरी लाइन में कंप्लीट करके फिल कर देंगे। एक बार और बता देती हूँ मैं, यहाँ पे इस तरीके से जाओगे आप और यहाँ से दूसरी लाइन से अपनी नीडल को निकालोगे और जो आपका ये वाला धागा है ये आपको सुई के नीचे से ले जाना है एक बार, और फिर यहाँ ऊपर की साइड से सुई के नीचे रखना है और इस तरीके से सुई को निकाल देना है। तो ये स्टिच आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इसको बहुत ही आराम से खींचेंगे तो यहाँ पे जो देखेंगे आप नॉट, ये देख सकते हो यहाँ पे छोटी छोटी नॉट्स लगी हुई हैं, इसीलिए इसको ब्लैंकेट नॉट स्टिच बोलते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने ये पूरी जो स्टिच है इसको कंप्लीट कर लिया। इसको एंड करने के लिए यहाँ पे आप जहाँ पे आपकी नॉट लगेगी इससे नीचे इस तरीके से नीडल को निकाल दोगे और बैक साइड में नॉट लगा दोगे। इन स्टिचेस का बैक साइड से मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से बैक साइड में ये स्टिचेस कंप्लीट हुई हैं, तो यहाँ पे नॉट इस तरीके से लगाओगे आप। आज के लेसन में हमने अपनी ये 4 स्टिचेस करना सीखा। नेक्स्ट लेसन यानी कि लेसन नंबर 25 में हम अपने आगे की जो हमारी 4 स्टिचेस है वो करना सीखेंगे। उन स्टिचेस के करने के बाद में हम अपनी जितनी भी हमारी ये स्टिचेस हुई हैं कंप्लीट, हम उनके सैंपल्स बनाएंगे। और अभी हमारे लास्ट जो 2 स्टिच रह रही थी, केबल चेन स्टिच प्लस आपका ये जो था इंटरलेस्ड बैंड स्टिच, उसका भी हमने सैंपल नहीं बनाया था। तो जो आगे की वीडियो होगी उसमें हम अपने स्टिचेस को करके इसके बाद में हम अपने सैंपल्स कंप्लीट करेंगे, अलग अलग स्टिचेस वाले सैंपल बनाएंगे।